हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस में हूं आपका दोस्त हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस, अभी जो मेरे पास वीडियो आई है, इस वीडियो के अंदर भाई 3 सिटीज़ हैं इंडिया में, भारत में 3 सिटीज़ हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है। एक लखनऊ है, उसके बाद चंडीगढ़ है और एक भोपाल है। ठीक है, तो ये तीनों सिटीज़ जो हैं, ये कैसे सिटीज़ हैं और इन तीनों के दरमियान में जो कंपैरिजन है वो क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी स्टेट्स में है, ये तो इस वीडियो में देखेंगे तो मुझे तो तब पता चलेगा। ठीक है, इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन तीनों का कंपैरिजन देखने के लिए कि इन तीनों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है, तीनों सिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसका लिंक जो है इस वीडियो का आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चंडीगढ़, लखनऊ और भोपाल तीनों अपने अपने राज्यों की कैपिटल से हैं और अपने राज्यों की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। तीनों शहर अपने इतिहास और कल्चर की वजह से पूरे भारत में जाने जाते हैं और किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये सवाल मन में जरूर आता है कि इकोनॉमी, रहने सहने और खाने पीने में कौन सा शहर बेहतर है। तो अगर आपको कभी ये सवाल परेशान करे तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। आजकल लखनऊ एक जीवंत शहर है जिसमें एक आर्थिक विकास दिखता है और यह भारत के तेजी से बढ़ रहे गैर महानगरों के टॉप 15 सिटीज में से एक है। लखनऊ नॉर्थ इंडिया का एक मेजर मार्केट और कमर्शियल सेंटर ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन और सर्विसेज का उभरता हुआ केंद्र भी बनता जा रहा है। कॉमन पीपल वर्ग की बात करें तो लखनऊ अपने पास के नोएडा और गुड़गांव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ कंपनियों के लिए लेबर पावर भी जुटाता है। जो लोग यहाँ पर आईटी सेक्टर या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, वो लोग आपको बेंगलुरु या फिर हैदराबाद में आसानी से मिल जाएंगे। वैसे लखनऊ को इसकी मेहमान नवाजी के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। वही भोपाल एमपी की जान है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और इंदौर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो एमपी की जीडीपी में करीब 13% की हिस्सेदारी रखता है। पर दोस्तों, आज से करीब 3 दशक पहले 1984 की एक रात ने भोपाल को दुनिया के सबसे बड़ी गैस त्रासदी के इतिहास के पन्नों में लिख दिया। रात के करीब 2 बजे थे। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसने के बाद, यानी कि यहाँ पर जो जहरीली गैस थी, उसने भोपाल के हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और हम ये बात इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भले ही भोपाल आज देश का एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर और राज्य की राजधानी है, लेकिन आज भी भोपाल को भारत के दूसरे कोनों में इसकी खूबसूरत झीलों, सबसे बड़ी मस्जिद और राज्य की राजधानी से पहले इसको इसी गैस त्रासदी की वजह से याद किया जाता है। भोपाल शहर कितना पुराना है, इसका अंदाजा आप इसी मुहावरे से लगा लीजिए कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये वो कालखंड था जब भोपाल को भोजपाल के नाम से जाना जाता था। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहाँ न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी ताल उल मस्जिद मौजूद है। इसके अलावा भारत का पहला सबसे बड़ा प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी है। भोपाल एक वाई कैटेगरी का शहर है जिसका आर्थिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। बड़े और छोटे दोनों ही तरह के कई व्यवसायों का घर होने के कारण औद्योगिक वस्तु से लेकर हस्तकला की वस्तुओं तक यह सामान्य रूप से भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब चलते हैं नॉर्थ इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ते और उभरते हुए शहर चंडीगढ़। हालांकि दोस्तों, चंडीगढ़ का कुछ खास इतिहास या यूं कहें कि ये शहर ज्यादा पुराना नहीं है। साल 1953 में ही इस नियोजित शहर को बनाना शुरू किया गया था, जिस वजह से आपको शहर की सड़कें, पार्क और सारी सुख सुविधाएं बड़े परफेक्शन के साथ प्लेस की हुई मिलेगी, जिसको अगर आप नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी प्लांट सिटी कहें तो भी गलत नहीं होगा। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कॉम्बाइंड कैपिटल है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं तीनों शहरों के एरिया के बारे में। तो चंडीगढ़ का टोटल एरिया 144 किलोमीटर स्क्वायर का है। वही भोपाल का टोटल एरिया 463 किलोमीटर स्क्वायर है। वही तीनों शहरों में एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर लखनऊ है, जिसका टोटल एरिया 631 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया के बाद अब बात करते हैं इन शहरों की वर्तमान आबादी की। तो यहाँ पर चंडीगढ़ शहर की कुल आबादी 11.5 लाख से भी अधिक है। वहीं पर भोपाल की टोटल पॉपुलेशन चंडीगढ़ के मुकाबले 2 गुनी है, 25 लाख। और सबसे ज्यादा आबादी लखनऊ की है, करीब 42 लाख। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं पर पढ़ी लिखी आबादी की बात करें, यानी कि मोस्ट लिटरेट सिटी की बात करें, तो यहाँ पर चंडीगढ़
भोपाल और लखनऊ के मुकाबले काफी अच्छी पोजीशन पर है। जहां भोपाल का लिटरेसी रेट 80% और लखनऊ का 79% है, तो वहीं पर चंडीगढ़ का लिटरेसी रेट 86% से भी अधिक है। चंडीगढ़ में एक एवरेज आदमी की सैलरी 74,000 भारतीय रुपये है, तो वहीं पर लखनऊ की एवरेज सैलरी करीब 33,000 भारतीय रुपये है और यहाँ पर भोपाल के लोगों की एवरेज सैलरी 31,600 रुपये है। दोस्तों, यहाँ पर भोपाल और लखनऊ की सैलरी में कुछ खास अंतर नहीं है, पर चंडीगढ़ के लोगों की इतनी ज्यादा सैलरी कैसे है? क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि चंडीगढ़ की आबादी दोनों शहरों के मुकाबले काफी कम है। ऊपर से यहाँ के लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों की सैलरी भी ज्यादा ही होगी। वैसे आपको बता दें कि पर कैपिटा इनकम के मामले में भी चंडीगढ़ भारत के टॉप 3 सिटीज में आता है, जिसका पर कैपिटा इनकम $17,990 है। इकोनॉमी और जीडीपी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लखनऊ की है, जिसकी जीडीपी करीब 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से है। उसके बाद भोपाल शहर की अर्थव्यवस्था करीब 23 बिलियन डॉलर से की है। वही सबसे छोटी अर्थव्यवस्था 7 बिलियन डॉलर से के साथ चंडीगढ़ सिटी की है। तो दोस्तों, यह था तीनों शहरों का छोटा सा कंपैरिजन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ये कंपैरिजन वाली वीडियो हो गई खत्म। 3 सिटीज थे जिनके दरमियान में कंपैरिजन किया गया था। तीनों इंडिया के सिटीज हैं, ठीक है। इंडिया के जो खुद के सिटीज हैं, अपने सिटीज हैं, उनके दरमियान में भी भाई कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन किया गया है लखनऊ, भोपाल और चंडीगढ़ का, ठीक है। ये 3 सिटीज जो हैं ये अपने अपने जो स्टेट्स हैं उनके राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इन तीनों सिटीज में, कौन सा सिटी इस पॉइंट में आगे है। तो लिटरेसी रेट का बताया गया है। लिटरेसी रेट में चंडीगढ़ जो है वो लखनऊ और भोपाल से आगे है, ठीक है। बाकी जो है जीडीपी जो है पर कैपिटा इनकम जो है उसमें भी चंडीगढ़ आगे है, ठीक है। तो इसी तरह जो है जो सैलरी का बताया गया है कि सैलरी जो है किस सिटी में जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको सैलरी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो इसके अंदर भाई जो चंडीगढ़ है वो ही टॉप पे है, ठीक है। तो और ये कंपैरिजन किया गया है। इसके अलावा इसका एरिया बताया गया है तीनों सिटीज़ का कि कौन सा सिटी जो है वो कितने एरिए पे है। तो इस टाइम पे जो लखनऊ सिटी है, जिसका पहले बताया गया है कि उसका जो 631 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए पे जो है वो लखनऊ सिटी है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा सिटी है। भोपाल जो है वो और चंडीगढ़ जो है वो दोनों छोटे सिटीज़ हैं, ठीक है। तो बाकी जो भोपाल है उसके बारे में इंडस्ट्री का बताया गया है। काफ़ी कारखाने नज़र आ रहे थे वीडियो में, वहाँ पे हैवी इंडस्ट्री काम कर रही है, ठीक है। तो हर तरह से जो तीनों सिटीज़ हैं उनमें हर सिटी जो है वो अपनी आप में ही भाई काफ़ी आगे नज़र आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो हैं चंडीगढ़ के हैं और काफ़ी मतलब के वहाँ पे बताया गया है कि लिटरेसी रेट आगे हाई है, ठीक है। सो गाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वीडियो को देख के। आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।